बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर राजा मुबीन अफजल हाज़िर होता है नई चीज़ें लेके। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों पे। तीन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और कुछ पीडीएम से जुड़ी हुई हैं, कोई नेब से जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें। नंबर 1 पे हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ के बयानी पे बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों चेंज होने जा रहा है और जो नया मनसूबे वो लंदन में तैयार कर रहे हैं और नई अपनी तंजीम साजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेब एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है और वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को अभी समझ आना शुरू हो गई हैं और यकीनन उनको जो हमारी मजबूत, जिसको कह सकते हैं जहाँ से इशारे दिए जाते हैं वहाँ से इशारा मिल गया है और वो दोबारा गिरफ्त जो है वो मजबूत करना शुरू कर दी उसने। और तीसरी चीज़ पे हम बात करेंगे तो पीडीएम आजकल बड़ी घबराहट का शिकार है और इससे इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरह उन्होंने इन दिनों में तकरीबन 80 के लगभग इस्तीफ़े मंजूर कर दिए हैं पीटीआई के। तो ये एक इससे उनकी घबराहट का जो अंदाज़ा है वो आराम से लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं नवाज़ शरीफ से। देखिए जी, नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम नवाज़ साहब ने जब पीडीएम एक दफ़ा ख़त्म हो गई थी उसको ज़िंदा करने में मरीम नवाज़ का बड़ा हाथ था, इसमें नो डाउट। मरीम नवाज़ ने बड़ा काम किया, आवाम में लोगों में जुनून भरा और पीडीएम जो मरी हुई पीडीएम थी उसको ज़िंदा किया। अब उसके बाद जब अभी इन्होंने गवर्नर साहब ने पंजाब में एक वज़ीर आला साहब को एक अपनी तरफ से हुक्म जारी किया कि आप अपना वोट पूरा करें, कि आपके वोट पूरे नहीं हैं, आप अपने वोट 186 पूरे करें। उसमें पीडीएम अपनी तरफ से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि खुश थी दिली तौर पे कि भाई अब ये गवर्नर जो वज़ीर आला साहब हैं ये वोट नहीं ले सकते और ये डेफिनेटली हार जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने एक मजबूत और बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़ जो है वो पीडीएम को दिया, पीडीएम को टोले को दिया, यानी कि जरदारी साहब का पंजाब के अंदर बैठना, लोगों को ऑफ़र्स करना और लोगों उनके कुछ अरकान को अलग करना, ये सारी चीज़ें नाकाम हो गई और एक दफ़ा फिर परवेज़ इलाही साहब जीत गए। तो इस चीज़ पे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ बड़े सख्त किस्म के नाराज़ हुए अपनी कैबिनेट से, अपनी गवर्नमेंट से और अपनी पूरी तंजीम साजी से। नाराज़गी की हद ये थी कि बहुत सख्त। फिर उन्होंने मशावरात शुरू किए। मैं आपको बताऊं, इसमें सीनियर कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और सीनियर आपके सहाफ़ी भी शामिल हैं और सीनियर उनके तंजीम नौ जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। उनसे ये मशवरा कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो यानी कि सीधी बात करें तो जरदारी साहब ने वैसे भी नून लीग की मंजी ठोक दी है। अब जो जरदारी साहब के काम थे उसका सारा नुकसान नून लीग को उठाना पड़ा है और जरदारी साहब जो है वो अपने कामों में बिल्कुल कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम मियां नवाज़ शरीफ ने देखा जब नून लीग को बिल्कुल गिरते हुए, तो उन्होंने कहा यार इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो इसके लिए लोगों का एक ही सवाल था जो हमेशा से पीटीआई का रहा है, सबका रहा है कि भाई आप ख़ुद मैदान में क्यों नहीं आते, आप पाकिस्तान में अपने केसेस को फेस क्यों नहीं करते और आप भागे हुए क्यों हैं। तो जब उन्होंने फ़ैसले किए तो फिर उन्होंने ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ैसला किया जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उन्होंने मरीम नवाज़ को पंजाब से लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। और अंदर से ये ख़बर आई है कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं वो, और मरीम नवाज़ के हाथ में सारी भागदौड़ दे रहे हैं कि वो पंजाब में सियासत 3 महीनों के अंदर सियासत के अंदर जो भी तंजीम साजी, जो भी कन्वेंशंस, जो भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है पार्टी की तरफ से, मरीम नवाज़ इसको चार्ज ले। और ये बात भी अब याद रखें, मरीम नवाज़ जो हैं इन्होंने एक धड़ाबंदी क्लियर करके हमजा शहबाज शरीफ को हराया है। पीडीएम मुसलसल या जीतने की कोशिश में थी, लेकिन मरीम नवाज़ ये नहीं चाहती थी कि वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज बने। ये आपकी नॉलेज में ये बात भी होनी चाहिए। तो मरीम इसलिए राना सनाउल्लाह साहब जो विद फैमिली जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने ये फ़ैसले तय पाए हैं कि अभी के नवाज़ शरीफ भी आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो आएंगे नहीं, उसकी बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मरीम नवाज़ को भरपूर तैयार कर दिया गया है। 29 तारीख को लाहौर में वो आ जाएंगी। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़, सियासी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और शुरू हो के और क्योंकि उनको सिग्नल भी दे दिया गया है कि क्योंकि केसेस तो इन्होंने नेब से पहले ख़त्म करा लिए थे, उसके बाद उनको ये सिग्नल दिया गया है कि वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ होनी चाहिए। तो इसलिए अब वो एफ़र्ट करेंगी और अपने लिए खेलने की कोशिश करेंगी। अब ये वो आएंगी तो पता लगेगा अवाम में वो कितनी बजराई रखती हैं या अवाम उनको कितना पसंद करती है। ये एक मजबूत बयानिया तैयार हो चुका है। और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा क्योंकि एक और ग्रुपिंग है जिनको इस वक्त
जिनको हम बिग ब्रदर कहते हैं, वो अडॉप्ट कर चुके हैं। जो आपका एक नया सिस्टम बनने जा रहा है, उसके अंदर आपके शायखान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा खोकर और डिफरेंट और लोग हैं जो अडॉप्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने सेमिनार पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिए हैं। तो ये भी आपको बहुत जल्द न्यूज़ मिलेगी। लेकिन नून लीग जो है वो अब मरीम नवाज़ के ज़रिए कैंपेन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और क्योंकि इसके पीछे मकसद यही है कि मरीम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। पीटीएम हमेशा कहती थी कि वो पीटीआई को कि वो असम्बली से भाग गए, उनको असम्बली में दोबारा आना चाहिए। अब इन दिनों में जब इनके मुज़ाकरात होने शुरू हुए, आपस में इनकी डिबेट्स होना शुरू हुई, तो ये तय हुआ कि पीटीआई असम्बली में बैठ के अपने जो भी इश्यूज़ हैं असम्बली के अंदर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी और असम्बली के अंदर उस पर डिबेट करेगी। और ताकि क्योंकि इस पर बेनिफिट पीटीआई ये समझ चुकी थी कि हमारा ये बेनिफिट है कि हम अगर निगरान सेटअप आएगा या कोई भी सेटअप आता है, ये गवर्नमेंट ख़त्म होती है, उसके बाद निगरान सेटअप 3 महीने के लिए होता है जब इलेक्शन होते हैं, उसमें हम एक प्राइम मिनिस्टर, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर, इन सब में हमारा ऐसा होगा और हम इसको हमारी मशावरत होगी। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि पीटीआई ये चाहती थी हिफ्ज़ इख्तिलाफ जो है वो सीट जो है वो हमारे पास हो, क्योंकि आपको तो पता है मतलब जो राजा रियाज साहब हैं, जो बेसिकली तो ये नून लीग के टिकट में लॉन्च होने वाले हैं, तो इसलिए ये तो वही कहेंगे जो गवर्नमेंट कहेगी, इसलिए पीटीआई आना चाह रही थी। अब देखें, पहले इन्होंने इतने टाइम पे इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, लेकिन अभी इन्होंने लगातार इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए, यानी कि 80+ इस्तीफ़े जो हैं वो पीटीआई के मंजूर कर दिए गए। उन मेन लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो सबसे पहले मंजूर होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि ये आप समझ चुके थे कि अगर पीटीआई असम्बली में आ जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान पीडीएम का होगा, इसलिए ये चाह रहे थे कि निगरान सेटअप जब भी लगे, अगर हमें इसको डिस्कस करना पड़े तो हम खुद ही करें या अपने रिसोर्सेज लगा के इसको करें। इसमें पीटीआई का हाथ नहीं होना चाहिए, अपोजिशन में पीटीआई का हाथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये हो गई। इस वजह से घबराहट का ये शिकार हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी आपस में इख्तलाफात हो गए हैं। एमक्यूएम ने पहले हाथ दिखा दिया है और डिफरेंट लोग जो हैं आपस में ये चीज़ें करना शुरू हो गई हैं, जो इनके लिए बहुत नुकसानदेह। आगे रफ्ता आप आगे जाते जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि पीडीएम अंदर से बिल्कुल टूटना शुरू हो गई हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा जो वजह थी वो ये थी कि अगर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप अपने वोट पूरे करें, तो उनको पता था कि शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, क्योंकि एमक्यूएम को उन्होंने मना लिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बलूचिस्तान, जो इस डिफरेंट एरिया के हैं, जो अभी भी नाराज़ हैं, वो किसी सूरत में नहीं मानेंगे। ये इसी वजह से घबराहट का शिकार थी पीडीएम की गवर्नमेंट कि हमें इनके इस्तीफ़े दिलाने चाहिए। अगर हम इस्तीफ़े नहीं दिलाते तो हमारे लिए नुकसान पैदा हो जाएगा। तो अब तीसरी जो हमारी बात थी वो ये थी, नेब दोबारा मजबूत होने जा रहा है। अंदर से मैं आपको बताऊं, हमारे रिसोर्सेज जो ये बताते हैं कि नेब को अंदर से ये कह दिया गया है कि आप अपने काम को तेज़ करें, हम आपके साथ हैं। और नेब ने वो सारे केसेस की फ़ाइलें तैयार कर दी हैं और जो एक टाइम पे उनको बंद करा दी गई थी। बेशक इसी वजह से ये खबर कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ साहब को भी पता लग गई है। नवाज़ शरीफ साहब आने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। उनको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। नेब इन दिनों बिल्कुल अपनी फॉर्म में दोबारा बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका नुकसान नवाज़ शरीफ साहब को भी होगा। और मुझे जो लग रहा है, क्योंकि पीटीआई ने कह दिया है कि मंडे को वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन दायर करेगा। तो अनकरीब मुझे ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ की जो सज़ा है वो दोबारा बरकरार हो जाएगी। तो इस वजह से नेब को अब पूरे राइट्स बिग ब्रदर की तरफ में मिल चुके हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, हम पूरी दुनिया में हर मुल्क के पास हम जा चुके हैं। सऊदीया हमारा सबसे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी सबसे पहले सऊदीया हमारे लिए आया है, लेकिन इस बार उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उसने भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेंगे जब तक वो अपने रिसोर्सेज, ये चीज़ नहीं बताएगा कि ये वो कैसे निकलेगा, कि पूरी ज़िंदगी हम इनकी हेल्प ही करते रहेंगे, कभी ये खुद से बाहर नहीं आ सकते, ये कैसे आएंगे बाहर खुद से। तो हम अगर पैसे लगाएंगे तो कैसे रिकवर होंगे। तो सब मुल्कों ने ये चीज़ पूछना शुरू कर दी, जो कि पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये है एक मैंने ये चीज़ें थी जो आप तक पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह आप सबसे दुआ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को और आप सबको सलामत रखे। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।